नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है और मैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं। दोस्तों, इस चुनाव में मैंने एक नया नाटक, नया ट्रेंड देखा। ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेंड काफी पुराना हो, लेकिन क्योंकि मैं नया हूं तो मुझे नया लग रहा हो। खैर, ये ट्रेंड नया हो या पुराना हो, लेकिन जब मैंने इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया तो मुझे काफी हंसी भी आई और मुझे काफी दुख भी हुआ ये सोचकर कि हमारे शहर के और हमारे गाँव के लोग कितने भोले हैं और कितने सीधे हैं। इस ट्रेंड को मैं आपको एक काल्पनिक कहानी के द्वारा समझाना चाहता हूँ। इस काल्पनिक कहानी में एक नेताजी हैं जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और इस विधायक के चुनाव की तैयारी के लिए वो रोजाना रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि हे भगवान, काश अगले दिन यानी कल किसी की गाड़ी पलट जाए, कोई व्यक्ति मर जाए, किसी की बेटी विधवा हो जाए, किसी का बेटा सड़क जाए। अगले दिन जब वो सुबह सोकर जगते हैं तो चाय की चुस्की और अखबार के साथ ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने उनकी बात सुनी या फिर नहीं सुनी। और जैसे ही उसमें किसी गमी की, किसी एक्सीडेंट की, किसी के मरने की खबर उनको दिख जाती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। अपने स्टाफ को बुलाते हैं, एक पेन कॉपी लेते हैं, उन लोगों के नाम नोट करते हैं, उनका गांव नोट करते हैं। उसके बाद नहा धोकर तैयार होते हैं और अपनी टीम को बुलाते हैं। फिर 48 लाख वाली गाड़ी में खुद बैठकर और 25-30 लाख वाली गाड़ी में अपने चाटुकार टीम को बिठाकर ये चल देते हैं मरे गिरे में रोने के लिए। एक शोकाकुल परिवार पर धावा बोल देते हैं और 20-25 लोग उस व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने घड़ियाली आंसुओं को बहाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में नेताजी के अलावा और मरने वाले के अलावा एक और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर वो तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हो तो नेताजी वहां जाना तो दूर, वहां जाने की सोचे भी नहीं। और पता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है नेताजी का फोटोग्राफर। फोटोग्राफर मीडिया या फिर भीड़ भाड़ नहीं हो तो ये समझ लो कि नेताजी के घर के आगे भी जाके आप मरोगे ना तो वो आपको उठाने नहीं आएंगे। वो फोटोग्राफर उनके बढ़िया बढ़िया फोटो खींचता है, वो फोटो सोशल मीडिया पर जाते हैं और नेताजी को जनता का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ साहब, ये जनता के सुख दुख में जाते थे। भोले वाले गाँव वाले भी उनकी बातों में आ जाते हैं और वो भी इस बात को कहते हैं, हाँ साहब नेताजी हते तो बहुत बढ़िया है, सुख दुख में आते, रोवे आते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई आपके सुख दुख में रोने नहीं आ रहे, ये आपके दुख में अपने राजनीतिक सुख की कामना लेकर आपके यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब आप इनकी नीचता देखिए कि हमारी जो भरतपुर की संस्कृति है उसके अनुसार अगर पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5-5, 7-7 दिन तक टीवी नहीं चलाया जाता, तेज आवाज में कोई म्यूजिक नहीं सुनता, कोई गाने नहीं सुनता। और ये लोग उस शोकाकुल परिवार के पास जाकर लाइट एक्शन कैमरा खेल रहे होते हैं। अब मैं भी विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ और गलती से अगर मैं जीत गया तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपके सुख दुख में आऊंगा जरूर, लेकिन उस कैमरामैन को लेके नहीं आऊंगा। ये तपन शर्मा इतना नीचे कभी नहीं गिर सकता कि भरतपुर के किसी व्यक्ति की जलती चिता पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच जाए। चाहे मैं जीतूं, चाहे हारूं, चाहे लोग मुझे सुख दुख में आने का सर्टिफिकेट नहीं दें, लेकिन मैं इतना नीचे कभी नहीं गिरूंगा कि वहां जाऊं तो मैं वहां फोटोग्राफी करवाऊं। खैर, अब मैं आ गया हूं तो इस प्रकार के गंदे ट्रेंड्स को भी खत्म करवा दूंगा और साथ में सभी समस्याओं की जड़ जो है भ्रष्टाचार, उसे भी खत्म करने के लिए मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में क्रांति लेके आ सकता है। उसके लिए आपको मुझसे जुड़ना होगा, आपको मेरी वीडियोस को, मेरे मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा और ये जो शेयर का बटन है ये आपको दबाना होगा। आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको मेरी वीडियोस, मेरे विचार आप तक पहुंचते रहें। मेरा लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं है, मुझे जीत हार से फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है कि मेरे विचार आप लोगों तक पहुंचने चाहिए। मैं अपनी बात भरतपुर के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं और वह तभी संभव होगा जब आप मेरी वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिंदाबाद है, आबाद है और आबाद ही रहेगो। ऐसा काम करे जो मान बड़े बर्बाद कतई नहीं होगो। जाको नाम भरतपुर गर्व करे, ना फर्क पड़े कहूँ आवे की ना जावे की, का गरज पड़े का रहेगो।